नमस्कार, स्मार्ट स्टडी विद यू में सभी का स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह आज आपके सामने नेक्स्ट शॉर्ट नोट देने जा रहा हूँ। महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट है सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानते हैं। ठीक, चर्चा में 73वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी ने समस्त देशवासियों से भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त देश बनाने की अपील की। 73वें स्वतंत्रता दिवस में पीएम मोदी ने देश में सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने की अपील की। इसी तरह फ्रांस में आयोजित G7 सम्मेलन हुआ था, जिसमें भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक उन्मूलन के लिए प्रतिबद्धता जताई। फ्रांस में G7 सम्मेलन हुआ था, जिसमें भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक उन्मूलन की प्रतिबद्धता जताई। सरकार का लक्ष्य 2022 तक भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त देश बनाना है। सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त देश बनाना है। फिक्की के अनुसार भारत में 2014-15 में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक का उपयोग 11 kg है। 2014-15 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक का उपयोग 11 किलोग्राम है। वही 2022 में बढ़कर 20 kg होने की संभावना है। यानी 2022 में 20 kg प्रति व्यक्ति जो है वो सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब कि प्लास्टिक का उपयोग करेगा, जिसमें 43% जो होगा वो सिंगल यूज प्लास्टिक होगा, जिसमें 43% सिंगल यूज प्लास्टिक का होगा, जिसमें 43% सिंगल यूज प्लास्टिक का होगा। सिंगल यूज प्लास्टिक होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब होता है प्लास्टिक के वे उत्पाद, प्लास्टिक के वो प्रोडक्ट जो एक बार प्रयोग कर उन्हें फेंक दिया जाता है, जिन्हें एक बार प्रयोग कर लिया जाता है, पानी डिस्पोजल ग्लव्स पिए फेंक दिए। ठीक, चम्मच पार्टी में जाते हैं, चम्मच प्लास्टिक चम्मच से खाए, आइसक्रीम खाए, कटोरी होता है फेंक दिए। तो सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं होते। सिंगल यूज प्लास्टिक होता है वे उत्पाद जो एक बार प्रयोग करते हैं उन्हें फेंक दिया जाता है या रिसाइकिल कर दिया जाता है, उन्हें सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं। जैसे प्लास्टिक के थैले हो गए, प्लास्टिक के जो थैले आते हैं, डिस्पोजल ग्लास है, प्लास्टिक के जितने उपयोग एक बार प्रयोग करते फेंकते हैं, चाय पीते हैं प्लास्टिक के कुछ में फेंक देते हैं। ठीक, तो ये सिंगल यूज प्लास्टिक है। इसका पर्यावरण पर प्रभाव क्या पड़ेगा। सिंगल यूज प्लास्टिक का अगर देखा जाए पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका जैव निम्नीकरण नहीं होता है। ये जमीन में, मिट्टी में निम्न भागों में नहीं विभाजित हो पाता है, जिससे सॉइल डिग्रेडेशन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। वो जो प्लास्टिक होती है लाखों करोड़ों वर्षों तक जमीन के अंदर दबी रहेगी, खराब ही नहीं होगी, सॉइल डिग्रेडेशन हो जाएगा, जिससे सॉइल मिट्टी की जो फर्टाइल पावर है वो लॉस होती चली जाती है। ठीक, यह महानगरों में ठोस कचरे जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न करता है। ये कभी खत्म ही नहीं होता है, इसलिए ठोस कचरे के रूप में काफी समस्या उत्पन्न करता है महानगरों में। यदि इसे जलाया जाए तो यह वायुमंडल में विषैली गैस नियुक्त होगी। अगर इसको जलाया जाएगा तो वायुमंडल में विषैली गैस जो है वो उसमें नियुक्त होगी, विषैली गैस नियुक्त होगी। इसका पर्यावरण पर प्रभाव एक और है। नदी जल स्रोतों में अगर इसे प्रभावित किया जाए, प्लास्टिक को अगर नदी जल स्रोतों में फेंका जाए तो ये सागरों में पहुंचकर समुद्र प्रदूषण फैला देंगे। समुद्र में प्रदूषण, भाई नदी में हम डाल दें पॉलिथीन, सिंगल यूज प्लास्टिक, तो ये बहती तो सागरों में जाएंगे, जिससे सागरों में वायु सागर प्रदूषण हो जाएगा, समुद्र प्रदूषण हो जाएगा, प्रदूषित होगा। राइट, वहां पर कभी खत्म होती ही नहीं। इसलिए अगला पॉइंट, अच्छा इसका समाधान कर निकालना है। इसका समाधान क्या होगा, तो इसका समाधान सीधा सा फैक्ट है जो हम आम नागरिकों को पालन करना चाहिए। क्या है, दुकानों पर कपड़े जूट के थैले का उपयोग हो, हम लोग जाएं कपड़े या जूट का थैला लेके, हम नहीं लगे पॉलीथीन। ठीक, स्टार्च, सेल्यूलोज और पॉलीलैक्टिक एसिड का प्रयोग कर जैव निम्नीकृत प्लास्टिक का बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मतलब हमें ऐसी प्लास्टिक का भी उपयोग भारत सरकार द्वारा या कंपनी द्वारा किया जाए जिसमें स्टार्च, सेल्यूलोज और पॉलीलैक्टिक एसिड का प्रयोग करके जैव निम्नीकृत प्लास्टिक, मतलब ऐसी प्लास्टिक जो मिट्टी में खत्म हो जाए, जैव निम्नीकृत प्लास्टिक बनाई जाए। राइट, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट, प्लास्टिक अपशिष्ट के निस्तारण के लिए प्लाज्मा पायरोलिसिस तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लास्टिक अपशिष्ट निस्तारण के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो प्लाज्मा पायरोलिसिस तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। करेक्ट। अगला पॉइंट, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। जो अधिनियम बना 2016 को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। राइट,
तो सिंगल यूज प्लास्टिक से रिलेटेड शॉर्ट नोट आप लोगों को कैसा लगा, जैसा लगा हो आप हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विद देव को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार।